नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद टूट जाएगा। जी हां, इसी तरीके के संकेत जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं। जी हां, गठबंधन के भविष्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी है, जिसको लेकर अब ये बातें सामने आ रही हैं कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही है और उसके बाद अलग रास्ते हो जाएंगे आम आदमी पार्टी और इसी के साथ साथ कांग्रेस के। जी हां, दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सवाल पूछा गया तो उस पर कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन स्थायी नहीं है। दोनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है ये दोनों पार्टियां हमारी एक साथ आई हैं और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि 2024 के ये जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसका रिजल्ट यानी कि 2024 के चुनाव का रिजल्ट का इंतजार कीजिए, जिसके बाद जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारी पार्टी और हमारा जो गठबंधन है वो 4 तारीख को जीतने वाला है, पर इसी के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि देश में तानाशाही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो तानाशाही और लोकतंत्र को बदलना चाहती है और इसी के खिलाफ दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आज दोनों पार्टियां एक दूसरे का साथ निभाने के लिए दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें करती हैं, पर यही दोनों पार्टियां यानी कि पड़ोसी राज्य पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। और जब यही सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि एक तरफ गठबंधन वाली पार्टियां हैं वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ती हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती हैं, तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारी कोई शादी थोड़ी हुई है, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई शादी नहीं हुई है। जिस पर उन्होंने कहा कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है, हमारी कोई मैरिज नहीं है, हमारी कोई अरेंज मैरिज नहीं है, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई है। हम लोग देश को बचाने के लिए 4 जून तक चुनाव लड़ने के लिए साथ आए हैं। हमारा लक्ष्य फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हराना और मौजूदा शासन की तानाशाही और गुंडागर्दी को खत्म करना है। इसी के साथ देखिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश को बचाना महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए गठबंधन की जरूरत थी और इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जो है ये गठबंधन किया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए पार्टी जो है वो वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर मुद्दे पर इस्तीफा मांगने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा दूंगा ही नहीं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और मेरा इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, मेरा वापस जेल जाना कोई मुद्दा नहीं है, इस देश का भविष्य दांव पर है और मुझे जब चाहे तब जो है ये लोग जेल में रखें, मैं डरने वाला नहीं हूं। बीजेपी ऐसा चाहती है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मैं नहीं दूंगा और ना ही तो इसका कोई सवाल उठता है। देखिए एक तरफ तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई हैं और जब इसी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये पूछा गया कि जब कोर्ट ने उन्हें राहत 21 दिन की दी तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ये 7 दिन की छुट्टी और क्यों मांगी, 7 दिन की मोहलत और क्यों मांगी, तो उस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछने वाले पत्रकार यानी कि राजदीप सरदेसाई से कहा कि देखिए राजदीप भाई, आप तो मुझसे मिलते रहते हैं, आपने ये देखा कि जब मैं जेल गया था तो मेरा वजन जो है वो 70 किलो था, पर अब जब मैं जेल से बाहर आया हूं तो मेरा वजन जो है वो 62 से 63 किलो हो गया है, यानी कि 7-8 किलो वजन यूं ही घट जाना बिना वजह के ये काफी ज्यादा। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बार बार गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जाती है, आम आदमी पार्टी के द्वारा की जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता को आप जानते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया था
अन्ना हजारे साहब उनके गुरु थे। उन्होंने कहा देखो पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब वह कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शराब की सारी दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी और जहां भी हमारी सरकार होगी शराब की दुकानें नहीं चलने पाएंगी खुलेआम। बहनों भाइयों, आज दिल्ली के गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था यदि किसी ने की है तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने की है। मैं समझता हूं कमोवेश यही स्थिति हमारे पंजाब की है मेरे बहनों भाइयों। यानी जो कहा है इन लोगों ने वह कभी नहीं किया। आपने देखा कि मुख्यमंत्री के आवास में ही दिल्ली में आम आदमी के पार्टी के नेता ने उसी की पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला स्वाति मालीवाल को लात घूसों से पीटा गया, उसके बाल पकड़कर उसे गिराए गए। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। एक तरफ हमारी पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेकर आती है और मैं अपने बहनों को बतलाना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं है, इन्हीं 5 वर्षों में होकर रहेगा। भारत की पार्लियामेंट में और सारी स्टेट्स के असेंबलीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब 33% यह पक्का कर दिया जाएगा मेरे बहनों भाइयों। यह भी हम लोगों ने फैसला किया। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, नारियों का सम्मान नहीं होता बहनों भाइयों, उस देश पर, उस स्थान पर ऊपर वाले की भी कृपा नहीं होती है, भगवान मेडिकल कंडीशन हो सकती है। और मैंने अभी हाल फिलहाल में ही टेस्ट कराए हैं जिसमें मेरे यूरिन टेस्ट में कीटोन की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई आई है, जिससे काफी ज्यादा गंभीर बीमारी जो है वो हो सकती है। और क्या पता आगे चलकर पता चले कि कहीं वो 1 स्टेज या 2 स्टेज पर पहुंच गई हो। पर आपके लिए बता दें कि इस इंटरव्यू को लेकर भी ये सवाल उठ रहा है कि जहां पत्रकार की तरफ से तमाम सवाल मुख्यमंत्री से पूछे गए तो आखिरकार स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर ना ही तो सवाल पूछा गया और ना ही तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर अपनी जुबान खोली। महिला सुरक्षा और महिला रक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पंजाब में रैली कर रहे, यानी कि कल ही जनसभा जो है वो देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह के द्वारा की गई। और पंजाब में राजनाथ सिंह ने जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आप नेता जो दिल्ली के सीएम है वो कभी भी यहां नहीं करते हैं, कोई भी काम उन्होंने यहां पर नहीं किया है। जब उन्होंने अन्ना हजारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया तो उनसे, यानी कि अन्ना हजारे ने कहा था कि आप कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए मना किया था, पर इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जब वो सीएम बनेंगे तो वो सरकारी आवास में नहीं रहेंगे बल्कि अपने घर में रहेंगे। फिर भी उन्होंने शीश महल बना लिया। एक तरफ शीश महल को लेकर राजनाथ ने हमला बोला तो एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को अपने घर पर पिटवाते हैं। इसी तरीके से तमाम बातें जो हैं वो राजनाथ ने कही हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर। खैर देखना अहम रहेगा क्योंकि अब लास्ट चरण का चुनाव जो है वो अब आने वाले शनिवार को होने वाला है। क्या ये गठबंधन चुनाव तक, यानी कि चुनावी नतीजों तक भी रहेगा या उससे पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी हमलावर? इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जिस तरीके से आजकल गठबंधन को लेकर तमाम नेताओं के रिएक्शन जो हैं वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। 1 तारीख को होने वाली बैठक से भी कई नेताओं ने मुंह मोड़ लिया है, जिससे ये लग रहा है कि अब गठबंधन बिखरने की कगार पर है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।